हाय एवरीवन, आज हम लोग हमारे पेपर 103 के एक टॉपिक के साथ डील करेंगे। एजुकेशन एंड लिटरेचर है। ये रहा हमारा सिलेबस 103 मेडाइवल सोसाइटीज़। इसमें सबसे लास्ट में जो यूनिट है हमारा ये पोजीशन ऑफ वेमेन स्लेव एजुकेशन लिटरेचर। इसमें से हम यूनिट 5 का बी के साथ आज डील करेंगे, एजुकेशन एंड लिटरेचर। बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें हम लोग ये जो पेपर है 103 ये पूरा ही मेडाइवल सोसाइटीज़ के साथ डील करता है। और ये जो यूनिट 5 है ये स्पेसिफिकली मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का है। तो इसमें हम लोग ना ज़्यादातर फोकस हम लोग का इस्लामिक सोसाइटी के एजुकेशन के साथ रहेगा, और उस टाइम में मतलब कैसा जो भी था वो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो हमारा एजुकेशन एंड लिटरेचर है उस टाइम का मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का, इसको देखते हैं। ये जो इस्लामिक एजुकेशन था मेडाइवल पीरियड में, ये ना पूरा इर्द गिर्द घूमता था आपका कुरान के। ठीक है, इस्लामिक सिस्टम जो था एजुकेशन का वो ओपन था सारे फेथ के फॉलोअर्स के लिए। प्लीज़ ये बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे वो किसी भी फेथ के का इंसान हो, उसके लिए हमें किसी भी स्टेटस का हो, सब के लिए जो इस्लामिक सिस्टम था एजुकेशन का वो ओपन था। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो टीचिंग है इस्लाम में इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था पेरेंट्स के लिए कि वो अपने चिल्ड्रन को इम्पार्ट करे बेस्ट एजुकेशन। अच्छा, ये कैसे मतलब ठीक है, ये तो बोल दिया गया इम्पार्ट करे, बट क्यों, मतलब लोग क्यों इसको फॉलो करेंगे? तो इनके जो लीडर्स थे प्रॉफेट मोहम्मद जी, इन्होंने खुद बोला था, ये इनके वर्ड्स है, कि दुनिया का कोई भी गिफ्ट एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट गुड लिबरल एजुकेशन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर सा बात है, लोग तो लीडर को फॉलो करते ही हैं। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इस फील्ड में, एजुकेशन वाले फील्ड में। अपने इन्होंने अपने डॉटर को और वाइफ को एजुकेट करके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कैसे, इस डायरेक्शन में उन्होंने इम्पार्ट किया हायर एजुकेशन अपने वाइफ को एज वेल एज अपने डॉटर्स को। इनके अंडर, इनके इंस्ट्रक्शन के अंदर उनकी जो डॉटर थी फातिमा जहरा, और इनकी एक वाइफ थी आयशा नाम की, मतलब इनकी थी और वाइफ, बट यहाँ पे मेजरली ये इनकी फेवरेट वाइफ थी आयशा। तो इनको इन्होंने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इनकरेज किया था। और इतना ही नहीं, ये जो दोनों थी इनकी डॉटर और वाइफ, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। हाईली एजुकेटेड लेडीज़ में इनका काउंटिंग होता था उस टाइम में। इतनी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ये लोग इक्विप्ड थी अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज से कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी लीडिंग लर्नड मैन बोले तो उस टाइम के ऑफिशियल्स तक किसी भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में इनको कंसल्ट करने आते थे। डायरेक्ट इन्हें कंसल्ट किया जाता था जब इश्यूज़ थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल्स होता था। तो ये इतनी मतलब बोल सकते हैं आप लोग कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इक्विप्ड थी अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज से और उनके अटेनमेंट से। ऑलराइट, हम लोग आगे देखते हैं। तो ये थे, मतलब ये क्यों इनका जो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद जी ने जो इस डायरेक्शन में ये एक स्टेप लिया, ये उस टाइम के मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ इसकी वजह से। अच्छा, उस टाइम में एजुकेशन होते कैसे थे, मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो हम जब पढ़ते हैं एंशियंट से मेडाइवल की तरफ जब हम शिफ्ट होते हैं, तो उस टाइम में तो यूनिवर्सिटी का पूरा डिस्टॉर्शन हो रहा था। हर जगह यूनिवर्सिटीज़ को या तो ब्रेक किया जा रहा था या तो उसमें आग लगा दिया जा रहा था। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि उस टाइम में आखिर एजेंसीज़ क्या थी एजुकेशन की। मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो हम लोग को मिलेंगी नहीं, तो आखिर यूनिवर्सिटी का काम कौन कर रहा था? तो उस टाइम में 3 हम लोग बोल सकते हैं एजेंसीज थे एजुकेशन के। एक थे मकतब, दूसरे थे खानका, तीसरा था मदरसा। ये जो मकतब था ये एलिमेंट्री एजुकेशन का वो था पार्ट, इसमें मतलब वही प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई होती थी। ये खानका जो था थियोलॉजिकल ट्रेनिंग का सेंटर था, और मदरसा ही सबसे इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे हमारा हायर लर्निंग हुआ करता था।
ऑलराइट, हम लोग पहले मकतब के साथ डील करते हैं, आखिर ये क्या था। तो ये जो मकतब थे ये इंस्टीट्यूशंस थे प्राइमरी एजुकेशन के। इसको हम लोग ना प्रेजेंट डे के जो एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो भी फ्लोर होता था या पोर्टिको एरिया होता था मॉस्क का, या रूम वरामदा, जो भी अटैच रहता था मौजोलियम के श्राइन से, या बोल सकते हैं जो डोरवे होता था टीचर के हाउस का उससे, और ये मकतब का काम किया करता था। आप आज भी देख लेंगे कहीं भी, मतलब आपके एरिया में कोई मुस्लिम ये सोसाइटी के लोग रहते होंगे तो बहुत छोटे मोटे मकतब मिल जाते हैं, और वो टीचर के घर से ही अटैच्ड होते हैं या तो मौजोलियम या श्राइन से अटैच्ड होते हैं। तो उस टाइम में भी ये सिस्टम था मकतब का। मकतब उस टाइम में इतना कॉमन था कि चाहे वो सिटी हो, टाउन हो या विलेज हो, हर जगह आपको मकतब मिल ही जाता था। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते थे ये कॉमनली यूज़ किए जाते थे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, तो सब छोटे छोटे होते थे, तो दोनों के साइड से यूज़ किया जाता था, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को मकतब में भेजा जाता था। और आजकल के मकतब में तो सबको उर्दू सिखाया जाता है। उस टाइम में हम लोग आगे देखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पर्शियन सिखाया जाता था, शायद उसको हिंदी में फ़ारसी बोलते हैं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं मकतब में मतलब कैसे जाता था, क्या होता था सब। तो एज ऑफ एडमिशन जो होता था वो 4 साल के, जाहिर सा बात है प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन है तो 4 साल के बच्चों को लेगा, बुढ़ा को तो लेगा नहीं। तो वही 4 ईयर के बच्चों को मकतब में रखा जाता था, अर्ली ट्रेनिंग दी जाती थी। मैंने ये आर एक और अपने मन से मतलब जस्ट बोलने के लिए बना लिया, 3 आर है नहीं, वैसे 2 ही आर है। एक है रीडिंग रेसिटेशन और दूसरा राइटिंग। और इसी राइटिंग में जब राइटिंग के एज पे मतलब प्रोसेस में जब इवोल्यूशन होते होते राइटिंग के प्रोसेस में आते थे बच्चे, तो साथ साथ उनको छोटे मोटे एरिथमेटिक्स या मतलब सम वम सिखा दिए जाते थे। ऑलराइट, और इनको कुरान भी पढ़ाया जाता था जो जब वो 7 साल के हो जाते थे तब। और उसके बाद यहाँ पे हो जाता था हमारे मकतब का काम ख़त्म, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे 9-10 में तो 9 साल का 10 साल के बच्चे लोग तो बड़े होने लगेंगे। तो मकतब का सीन यहीं तक होता था। तो हम लोग ने देख लिया मकतब प्राइमरी एजुकेशन का हब था उस टाइम का, ठीक है, प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन बोलिए। नाउ विल सी खानका थियोलॉजिकल ट्रेनिंग का हब, ये उस टाइम में क्या काम करता था। तो जो खानका था ना वो हम लोग बोल सकते हैं ये एडवांस्ड एज के लड़कों के द्वारा यूज़ किया जाता था। क्योंकि उस टाइम का खानका जो था वो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास तक का काम करता था। जो स्टूडेंट होते थे, ठीक है, हम लोग देखते हैं अच्छे से इसको। स्टूडेंट ऑफ एडवांस एज यूजुअली रिसीव देयर सेकेंडरी एजुकेशन इन खानका। ये मोस्टली अटैच होते थे मॉस्क से जिसको मुस्लिम मिशनरीज़ रन करती थी। जैसे आजकल क्रिश्चियन मिशनरीज़ बहुत सारा रन करता है ना स्कूल, सन जेवियर हो गया, सन फ्रांसिस हो गया, तो वैसे ही मुस्लिम मिशनरीज़ होती थी उस टाइम की, वो खानका को रन किया करती थी। ये पर्टिकुलरली मेंट था ग्रोन अप बॉयज़ के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं खानका जो था मेडाइवल एज का, मैंने आपको बोला ना वो इक्विवेलेंट था हाई स्कूल के बराबर, मतलब +2 के बराबर, मतलब आज के टाइम के। तो हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोन अप गर्ल्स थी, जाहिर सा बात है अब यहाँ पे बड़े लड़के जा रहे हैं तो उस टाइम के ग्रोन अप गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था यहाँ पे जाने के लिए इन स्कूल्स में। लेकिन ऐसा नहीं था कि ठीक है मतलब नहीं पढ़ने दिया जाता था, उन लोग के लिए अरेंजमेंट्स करा दिए जाते थे। वो भी कहाँ, तो सेपरेट अरेंजमेंट, वही ओन रेसिडेंस में। आजकल होता है ना होम ट्यूटर बहुत चल रहा है, तो उनके लिए भी बुला दिया जाता था होम ट्यूटर मतलब। लेकिन ये होम ट्यूटर्स ना, आप अगर ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे इस्लामिक सोसाइटीज़ के, तो ये अपर क्लास के लोग में होता था, लोअर क्लास में ज़्यादा उतना नहीं वैल्यू देते थे, ठीक है। तो हमने पहले तो हम लोग ने इंट्रो देखा अभी तक एजुकेशन और लिटरेचर में कि इस्लामिक एजुकेशन जो था मिडाइवल पीरियड में वो किसके सेंटर्ड था, कुरान के सेंटर्ड था। इस्लामिक सिस्टम एजुकेशन सिर्फ इस्लामिक लोग के लिए था, नहीं, वो सारे फेथ के लिए ओपन था, ठीक है। हम लोग ने इतना देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा कैसे इस एजुकेशन का मतलब बढ़ावा मिला सबको। तो प्रॉफिट मोहम्मद का हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, उन्होंने अपने डॉटर वाइफ को अलाउ किया। एजेंसीज़ हमने देखी, मकतब खान का 2 के साथ हम लोग ने डील किया। अब हम लोग बढ़ते हैं हायर लर्निंग के तरफ, मदरसा के तरफ। आई होप सो मकतब खान का क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। मदरसा हम लोग देखते हैं। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे डबल एस नहीं होगा, एक ही एस होगा।
प्लीज़ आप करेक्शन कर लेना। ये बहुत मतलब जो मदरसा था ये मतलब मॉडर्न कॉलेज की तरह काम करता था। जो आजकल के हमारे मॉडर्न कॉलेज होते थे उसका काम करता था हमारा मदरसा। ये हायर, जाहिर सा बात है कॉलेज है तो हायर एजुकेशन देगा। जो मदरसा था ये मोस्टली अटैच्ड होते थे मॉस्क से। हर चीज़ मतलब मकतब हुआ, खानका, वो मॉस्क मौज़ोलियम किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड ही रहते थे। और यहाँ पे लेकिन मदरसा जो होता था ना, ज़्यादातर चांस होता था एम्पेरर के मौज़ोलियम से अटैच्ड होते थे या नोबल्स के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपने देखा होगा एम्पेरर लोग एजुकेटेड क्लास को मतलब अपने आसपास इर्द गिर्द रखना पसंद करते थे। उन्हें क्योंकि एडवाइस चाहिए होता था, बहुत कुछ चाहिए होता था एजुकेटेड मतलब एलीट क्लास से, पढ़े लिखे लोगों से। ऑलराइट, लेकिन जब जहाँ तक हम लोग देखें मुस्लिम फ़ीमेल एजुकेशन की बात करें तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि गर्ल्स नेवर रिसीव्ड देयर एजुकेशन इन खानका, जो हम लोग ने +2 देखा। और मदरसा में तो अब जब प्लस 2 में ही नहीं जाने दिया तो मदरसा में क्या जाने दिया जाएगा। क्योंकि जो पर्दा सिस्टम था आपका वो बहुत स्ट्रिक्टली उन दिनों में मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता था पर्दा सिस्टम को। ऐसा बोला जाता है कि जान बचाने के लिए भी पर्दा सिस्टम को मतलब छोड़ना नहीं है। मतलब आप गिर भी रहे हो तो भी आप पर्दा किए ही रहो, इतना स्ट्रिक्ट था वो पर्दा सिस्टम को लेके उस टाइम में लॉज। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं इसमें। जो इस्लामिक सोसाइटी थी मेडाइवल पीरियड की मतलब वो लोग गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे फ्रीली मिक्स करने के लिए बॉयज़ के साथ जो हायर एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं वैसे इंस्टीट्यूशन में। और कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है शो करने के लिए कि सेपरेट खानका हुआ करता था या मदरसा हुआ करता था गर्ल्स के लिए। वही हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिडेंस पे वो होम ट्यूटर का जैसे बोल सकते हैं आज के टाइम में वो वैसा करवा दिया जाता हुआ होगा। देखिए वही आगे हम लोग देखेंगे। इसका अब ये बोलेगा कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन जो था गर्ल्स का वो मकतब तक ही ख़त्म हो गया, नहीं। इट शुड बी नोटेड जो मुग़ल और दूसरे रूल्स थे मेडाइवल पीरियड में हम लोग देखते हैं वो बहुत इंक्लाइंड थे पॉलिश्ड मैनर्स और गुड एजुकेशन देने के लिए अपने डॉटर्स को। सब चाहते थे कि उनकी डॉटर्स या जो भी हैं वो अदब में रहे, तो बड़े पॉलिश और मतलब हाई मैनर्स सब देना चाहते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, नेसेसरी अरेंजमेंट्स करा दिया जाता था रेसिडेंशियल एजुकेशन मतलब गर्ल्स के लिए। ऑलराइट, तो ये हो गया, हम लोग ने देखा रेसिडेंशियल एजुकेशन। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं मदरसा से रिलेटेड जो थे। ठीक है, अच्छा मदरसा का स्पेलिंग प्लीज़ हर जगह आप लोग सही कर लीजिएगा। SS नहीं है, MADRASA है मदरसा, मैंने दोबारा बता दिया। ऑलराइट, ये इंक्लूड करता था कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कुरान मदरसा में। मतलब पहले तो कुरान ही पढ़ाया जाता था एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में, और उससे मतलब जो थियोलॉजियंस होते थे उससे थियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया करते थे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते थे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स था, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ाया जाता था उस टाइम में। प्लीज़ कीप इन माइंड उस टाइम में कुछ नहीं छोड़ा जाता था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे आप लोग जब इडली खाने जाते हैं तो सांभर नहीं छोड़ते, एक्स्ट्रा लेते हैं ना, समोसा खाते हैं तो चटनी भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस टाइम में भी आप एक चीज़ माइंड में रखिए, कुछ नहीं छोड़ा जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एरिथमेटिक्स हो, हर चीज़ इस टाइम में पढ़ाया जाता था। इस्लामिक सोसाइटी जो थी मेडाइवल पीरियड की अच्छा ये तो हम लोग दोबारा उस पर आ गए, उस पेज पे। ठीक है, और ठीक है हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कुरान का। सेकंड पॉइंट देख लिया प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट था सब पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। जो इस्लामिक लॉ है आपका, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ट्रेड क्राफ्ट, लैंग्वेज जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, ये सब सिखाया जाता था। मैंने बोला ना कुछ नहीं छोड़ा जाता था। अच्छा ये पॉइंट ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ हैशटैग कर लो, जो भी स्टार मार्क कर लो, जो करना है करो, पर इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट समझो। जो अकबर थे उन्होंने ना इनेबल कर दिया था स्टडी ऑफ संस्कृत और उपनिषद हिंदू स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते थे मदरसा में। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मैंने बोला ना सब कुछ पढ़ाया जाता था। तो आप अपना इससे याद रखना, जैसे आप चटनी नहीं छोड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कुछ नहीं छोड़ा गया था। मतलब
हम लोग ने शुरू इंट्रोडक्शन में ही देखा, अगर आपको याद है तो मैं फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में सब छप जाना चाहिए। ये पॉइंट, ऑल द फॉलोअर्स ऑफ, मतलब किसी भी फेथ के, किसी भी स्टेटस को, सबको अलाउड था उस इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। मकतब, खानका, मतलब आप जाके पढ़ सकते हैं, मतलब खानका मकतब में तो कोई नहीं जाता था, बट मदरसा में सारे अलाउड थे क्योंकि वो हायर एजुकेशन है, जिसको आके पढ़ना पढ़ो भाई। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देखा, हम लोग किस पॉइंट पे थे, कहाँ गया, हाँ। तो अकबर ने इनेबल किया था संस्कृत का स्टडी, उपनिषद का स्टडी हिंदू स्टूडेंट के लिए जो मदरसा में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे। फाइनली हम लोग ने ये देख लिया। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन लिटरेचर, हम लोग इंट्रो देख लिया, प्रोफेट मोहम्मद ने जो स्टेप्स लिए थे वो देखे, हम लोग मकतब समझ गए, खानका समझ गए, मदरसा समझ गए। अब ना हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? आजकल के टाइम में होता है ना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। वैसे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम ना खासकर अगर आप रांची में रह रहे हैं तो वो आपको 10-12 तक ही इंग्लिश दिखेगा। अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन करने आए, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ रांची यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको हर जगह हिंदी मीडियम ही मिलेंगे। ज़्यादातर मतलब आबादी होती है हिंदी की, तो जो लोग उड़ते रहते हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अपने आप को ना रेडी रखना कि आपको अपने नोट्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी मीडियम की आबादी आपको दबा देगी आगे जाके ग्रेजुएशन में। ऑल राइट, जोक सारा पार्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो मेडाइवल पीरियड का हम लोग देखते हैं, स्पेसिफिकली मुग़ल एरा, पर्शियन जो था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। कोर्ट, हम लोग अभी आगे देखेंगे कि पर्शियन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसके साथ कोर्ट लैंग्वेज भी हो गया था। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि मेडाइवल पीरियड में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका पर्शियन था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंडिया में जो पर्शियन था वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किन्होंने? टर्क अफगन पीरियड में रूलर्स ने, मतलब टर्क अफगन रूलर्स ने। ये ना तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किए थे, लेकिन इसको ना लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए थे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 1526 आते आते एक नया चैप्टर खुलता है पॉलिटिकल में ही नहीं लेकिन कल्चरल हिस्ट्री जो है इंडिया का, उसमें भी जो पर्शियन स्पिरिट था वो मैनिफेस्ट हो जाता आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर ऑफ कंट्री में, हर जगह पर्शियन फैल जाता है। पर्शियन मतलब मतलब बन जाता है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कोर्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस टाइम में क्या था। ऑल राइट, अब हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन और उसका करिकुलम। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लिटरेचर के साथ डील करेंगे। 2 पार्ट है यूनिट 5B का, एक है आपका एजुकेशन, दूसरा लिटरेचर, और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया उसे। ठीक है, तो हम लोग हायर एजुकेशन को देखते हैं, इसके करिकुलम को। मेडाइवल पीरियड में क्या होता था, हायर एजुकेशन जो मुस्लिम विमेन का होता था वो मोस्टली कन्फाइंड रहता था अपर क्लास तक। जैसा कि मैंने पहले बोला था, जो एम्पेरर होते थे या नोबिलिटी होते थे, हायर क्लासेस होते थे, वो इंटरेस्टेड थे मतलब हायर एजुकेशन देने में लेडीज़ को, ताकि वो पॉलिश्ड एजुकेशन गेन करेगी तो एकदम मैनर्ड वे में रहेंगे। इस एजुकेशन के लिए गर्ल्स के मतलब क्लासेस अपॉइंट किए जाते थे, लर्नड लेडीज़ के क्लासेस लगवाए जाते थे। वही रेसिडेंस पे ओल्ड मैन जो मतलब मेरिट के होते थे, अच्छे खासे पढ़े हुए, मतलब अपने ही घर में सब ये करा देते थे, अरेंजमेंट करा देते थे। जबकि जो कि हाईली पेड एजुकेटेड मैट्रन, सुपरिटेंडेंट्स, जो भी ज़रूरत पड़ता था पढ़ाने के लिए, सब मतलब अपॉइंट कर दिए जाते थे रॉयल हरम में। ठीक है, अच्छा अब करिकुलम देखते हैं। सेकेंड क्या था, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का। तो मैंने बोला ना कुछ नहीं छूटा था, कुछ नहीं। ये जो मैंने लिखा ये भी कम है, इसमें एथिक्स है, एरिथमेटिक्स है, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, लॉजिक, नेचुरल फिलोसफी, एब्स्ट्रैक्ट, मैथ्स, डिविनिटी, हिस्ट्री, मेडिसिन, लॉ, पोएट्री, प्रोज, एस्ट्रोलॉजी, मतलब सब कुछ था उस टाइम में। मतलब मेडाइवल पीरियड में पढ़ाने के लिए कुछ भी वहाँ पे छोड़ा नहीं गया था।
सो दिस इज़ इट। हम लोग ने एजुकेशन के साथ डील किया। मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम था हमने वो देखा, तीनों एजेंसीज़ को देखा, फिर हमने तीनों एजेंसीज़ को सेपरेटली डील किया। देन हम लोग ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखा जिसमें पर्शियन ही हो रहा था, हवा चल रही थी पर्शियन की। उसके बाद हायर एजुकेशन और उसके करिकुलम्स देखे। ऑल राइट, तो ये यहाँ तक ही आज का वीडियो रखते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में लिटरेचर के साथ डील कर लेंगे। तो यहाँ तक ही ये रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं